नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु के उपरांत लगभग 1 वर्ष तक कई कर्मकांड बताए गए हैं और प्रमुख रूप से मृत्यु के 13 दिन तक विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। वैसे तो उन 13 दिनों तक घर में पूजा पाठ को वर्जित माना जाता है, परंतु उन्हीं 13 दिनों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है तथा गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ खास बातों को हम आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। हिंदू धर्म में जब किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म ले लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की है और मोह गहरा या अकाल मृत्यु से वह व्यक्ति मरा है, तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नज़र नहीं आता और वह भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है जहां उसकी मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। अब पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से, हम सभी जानते हैं कि गरुड़ जो थे वो भगवान विष्णु के वाहन थे, प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में प्रश्न पूछे और अनेक गूढ़ रहस्य जानने का प्रयास किया। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया था। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। ये माना जाता है कि यह स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मृत्यु का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना गया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये इसको हम क्यों सुनाते हैं मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण को। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति को बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के ही बीच में रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, दुर्गति आदि की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह भी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है।
जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने से मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर लेके जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने स्वयं दिया है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन भी किया गया है। ये सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ साथ मृत जीवन के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनते ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त कर लेता है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर लेता है और पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। इसमें नरकों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन किया गया है और इसमें से 16 नरकों को घोर नरक बताया गया है। मित्रों, हमें इससे सुनकर काफ़ी भय भी लगता है, लेकिन इस पुराण के माध्यम से जो मनुष्य है उसको सत्कर्मों के लिए प्रेरित किया गया है। अब हमारे सनातन धर्म में तथा अन्य धर्मों में थोड़ा विरोधाभास है। कोई स्वर्ग, नरक, इसको सब अलग अलग नामों से जानते हैं तथा अलग अलग इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अन्य धर्मों में तथा हमारे सनातन धर्म में किस तरह का विरोधाभास है, इन चीज़ों को हम जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं और रास्ते में उसके कर्मों के अनुसार यातनाएं देते हैं। फिर नरक में उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग में भेज देते हैं। अब बात अगर इस्लाम धर्म की करें तो इस्लाम में इसे जन्नत और दोज़ख कहा गया है तथा बाइबल में इसे हेल और हेवन कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या किसी भी प्रकार से यदि उसका देहावसान किया जाता है तो उसे किस तरीके से ये नरक की यातनाएं दी जाती हैं, किस तरीके से उसकी आत्माओं को नरक के या स्वर्ग के भोग
भोगने पड़ते हैं। क्या सचमुच स्वर्ग नरक है या ये केवल एक कल्पना है? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, लेकिन हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला है। वास्तव में हमारे ग्रंथों में यह सब कुछ समाज को सही रास्ते पर चलाने के लिए नरक आदि का भय दिखाकर समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि हम अच्छे कर्म करें। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में फल नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगे या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लगे, जो बिल्कुल सही निकलती हैं बातें। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी मिलता है। इन चीज़ों को सुनकर गीता की इस धारणा पर विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरने के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं। पशु, पक्षी या अन्य जीव जंतुओं में भी आत्माएं होती हैं। अब बात अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र की करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों को बताता है और कुंडली का 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है, जिससे कि हम किसी की कुंडली का निरीक्षण करके उसके पिछले और अगले जन्म के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी रोचक जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।